अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था के विरोध है। तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। उसके स्वभाव में पाप नहीं, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता है। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसे जाना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। प्रभु जी आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्रों को इसलिए भेजा कि ताकि हर एक लोगों का पाप, हर एक मनुष्य का पाप आप दूर कर दे, उनको हर ले जाए मेरे पिता। और आज देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर के जिनमें हर प्रकार के पाप के बंधन टूटने पाए मेरे पिता, आजाद की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोधी है। तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि जो लोग पाप में पड़े हैं, जो लोग पाप करते हैं, ऐसे लोगों का पाप को दूर कर दे। क्योंकि आप और मैं भी जब हम संसार में थे तो हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप थे। और लोग आज सवाल उठे कि पाप क्या होता है। मेरे अजीजों, पाप यह होता है कि जो लोग गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, उसे परमेश्वर ने पाप, उसका नाम पाप ठहराया है और वो पाप है वो। इसलिए आप और मुझे यदि प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसको पहचाना, उसको हमने ग्रहण किया है, तो वह यीशु मसीह हमारे पापों को हर ले जाता है और फिर से हमें उस पाप के स्वभाव में नहीं जाना है। क्योंकि प्रभु यीशु के अंदर इतना अच्छा स्वभाव था कि उसके अंदर कोई पाप नहीं था। हालेलुया। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता है। इसलिए यदि आप और मैं प्रभु में बने हैं तो हमें फिर से उस पाप के बंधन में नहीं जाना है। हमें गलत शलत अनाप शनाप नहीं बोलना है, हमें गलत सुनना और गलत नहीं करना, गलत नहीं देखना है, लेकिन प्रभु के हाथ में देते हुए अपने आप को पवित्र करना ताकि हम पवित्रता में बने रहे। हालेलुया। है बालकों, किसी के भरमाने में ना जो धर्म के काम करता वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। वो कहता प्रभु, वो यहाँ पर यूहन्ना कहता किसी के भरमाने में नहीं आना है। हमें किसी की बात सुनकर हमें गलत कदम नहीं उठाना है, किसी की सुनकर हमें गलत कार्य नहीं करना है, किसी की सुनकर हमें गलत काम नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के डर और भय में चलते हुए उसके धर्म के काम करना ताकि हम धर्मी ठहरे जाए। हालेलुया। क्योंकि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप ही करता आया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर कहता वचन कि जो कोई पाप करता है, यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया है, उसको उद्धारकर्ता मान लिया है और जब हमने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर से वायदा किया कि मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, और उस वायदे को आप तोड़कर आप फिर से पाप कर रहे हैं, तो आप शैतान की ओर से हैं और आपके अंदर शैतान का कार्य हो रहा है। इसलिए आज से अपने आप को पवित्र शुद्ध करे, अपने आप को प्रभु का हाथ में दे और जो काम आपकी गलती गुनाह होगी उसका पश्चाताप करे और फिर से ऐसी गलती ना करे। नहीं तो जो लिखा कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप ही करता आया है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के काम को करना है ताकि हमें स्वर्गीय राज्य की वारिस हो सके। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इसलिए आया, पिता की गोद छोड़कर इसलिए हमारे बीच में आया ताकि मनुष्य को पाप से छुटकारा दे सके, पाप से उसको बाहर निकाल सके। क्योंकि आज संसार हर एक पापों में फंसा हुआ है। देखता है तो पाप करता है, सुनकर भी गलत सुनकर पाप करता है, बोलता है गलत शब्द तब पाप करता है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में वो पाप का कार्य कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि अपने पुत्र को भेजूंगा और उनको मैं पाप से छुड़ा लाऊंगा। और आज प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए इसीलिए आया ताकि हम पाप से छूट जाए, शैतान के कामों से छूट जाए, शैतान के हाथों से छूट जाए। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम पाप करते रहे, लेकिन परमेश्वर अपने आप और मुझे बनाया है, वो चाहता है कि हम उसके पवित्रताएं में चले, उसकी प्रार्थना में रहे, उसके वचन में रहे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग मोबाइल के जरिए पाप में पड़े हुए हैं। मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं हम जो उसे देख नहीं सकते और वो आंखों के सामने ही आती है। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते तो उसको चीज को हम देखेंगे और उसमें पाप में रहेंगे, लेकिन जब आप प्रभु को जान जाते हैं उसके अंदर, तो आपको पता चलता है कि पाप क्या है, अच्छा क्या है, सच्चा आप जान जाते हैं और उस चीज को आप छोड़ देते हैं। और वही लोग परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन जो पाप कर रहे हैं आज प्रभु को जानकर भी अनजान बनकर जो असली चीज देख रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर माफ नहीं करेगा और वो शैतान के संतान कहलाएंगे। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो उनका हर एक का न्याय करते हुए परमेश्वर हर एक को उनका प्रतिफल देगा। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर के डर भय
राह में चलना, उसके कार्य को पूरा करना है, उसकी इच्छा को पूरी ताकि स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और वह कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से वो जन्मा है। हालेलुया। यदि आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का डर और भय है और उसके बाद हमारा विश्वास है कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए कोड़े खाया और मेरे पापों को धो दिया, अब मैं फिर से पाप नहीं करूंगा करके आप परमेश्वर से एक वायदा करके नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर का बीज बना रहता है। और परमेश्वर ने सबसे बड़ा बीज हमें यह दिया कि उसकी पवित्र आत्मा का सहायक दिया है। यदि आपसे पाप का जीवन बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप पापों से छूट नहीं पा रहे, तो आप प्रभु के हाथ में दीजिए अपने आप को और पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें, सहायता करता है कि मैं पापों से मैं छूटना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक छूट नहीं पाएंगे। इसलिए आज से आप यदि पाप में हो, बंधन में हो, तो आपके लिए मैं प्रार्थना करूं, आए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जो आज देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पापों के बंधनों से बाहर आए, शैतान के हाथों से बाहर आए, शैतान के बंधनों से बाहर आए, पापों से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु तेरी आत्मा के जीवन में वास करने पाए। आज से पिता हर पापों का बंधन के जीवन से टूट जाए मेरे परमेश्वर पिता, शैतान के बंधन टूट जाए परमेश्वर पिता। आजाद की घोषणा करते पिता, हर प्रकार शारीरिक काम, अश्लील काम इनके जीवनों से दूर होने पाए, गलत चीज देखने वाला शुद्ध आत्मा इनके जीवन से दूर होने पाए, इनकी आत्मिक आंखें खोल जाए, आत्मिक जुबान खोल जाए, आत्मिक समझ खोल जाए पिता, कि आपकी खोज करने वाले बने, आपके मार्ग पर चलने वाले बने, आपकी चीजों को देखने वाले बने, आपके वचन को सुनने वाले बने, इसके ऊपर चलने वाले बने। यीशु नमः की घोषणा करते मेरे परमेश्वर पिता, सबको तेरे हाथ में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं प्रभु आपसे इस वचनों से बातें किया होगा और इस वचनों को द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।